जय श्री कृष्ण। आज की कहानी हमारी भक्त और भगवान की। हम आज की कहानी में सुनेंगे भगवान ने भक्त को किस प्रकार माया दिखाई। अब देखिए, कब व्यक्ति माया में फंस गया पता ही नहीं चलता, कब अंधकार में डूब गया उसको पता ही नहीं चलता। और माया से व्यक्ति तभी छूटता है जब परमात्मा की शरण ले या परमात्मा से भेद लगन लगाता है। तो एक बार के समय पर भगवान ने सुदामा जी को बहुत सारा धन दिया। अब बहुत सारा धन दिया तो सुदामा जी भगवान से बहुत प्रसन्न हुए, उनकी भक्ति पूजा पाठ करते थे नित्य प्रतिदिन, सुबह शाम संध्या बंदन, और आराम से चैन की बंसी बजने। जब भगवान ने देखा कि सुदामा जी तो बहुत खुश हैं, और इधर क्या हुआ कि सुदामा जी सुन रहे थे कि उस व्यक्ति को माया ने सताया, इस व्यक्ति को माया ने सताया। लेकिन सुदामा जी ने कहा, मैंने तो माया आज तक नहीं देखी। तो उन्होंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मैंने तो माया नहीं देखी और सभी लोग कहते हैं मुझे माया ने सताया है। सुदामा जी को कोई जवाब नहीं दिया भगवान ने। एक बार के समय पर भगवान ने कहा, चलो स्नान करने के लिए चलते। अब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों गोमती नदी में स्नान करने के लिए चले जाते। चलते चलते गोमती नदी पर पहुंचे, वहां पर स्नान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सुदामा जी भूल गए कि मुझे भगवान का ध्यान करना था। जल्दी जल्दी में सुदामा जी कपड़े उतारे और नदी में कूद गए। भगवान का कोई आचमन नहीं, कोई ध्यान नहीं, और स्नान करने लगे। स्नान जैसे ही सुदामा जी करने लगे तो उस नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ के प्रभाव में बह करके सुदामा जी चले गए। अब उसमें डूबते फिरते तैरते कैसे भी सुदामा जी एक उस नदी के तट पर जा निकले। वहां पर जा करके कैसे भी करके निकले तो वहां पर क्या हुआ कि एक हाथी ने उसको माला पहना। हाथी से पूछा, भाई ये माला मुझे क्यों पहना रहे हो? अब सुदामा जी को घबराहट में नदी में डूब जाने के कारण उसे पूर्व जन्म का ज्ञान जो भी था, उसको सारी चीजों को यादों को भूल गए थे। सुदामा जी को कुछ याद ही नहीं रहा था कि मैं कौन हूं, कहां से आया। अब होता क्या है कि जब हाथी ने उसको माला पहना दी तो हाथी ने बताया कि हमारे यहाँ का राजा खत्म हो गया है, आज से आप ही हमारे राजा। ये नियम था कि हमारे यहाँ जो भी मिलेगा उसको राजा बना दिया जाए। अब जो राजा खत्म हो गया था उसकी एक रानी थी, तो उस रानी के साथ सुदामा जी का विवाह करवा दिया। अब सुदामा जी का विवाह करवा दिया, आराम से चैन से रहने लगे। कई बच्चे हुए। देखिए भगवान की माया, कई बच्चे हुए। सुदामा जी की चैन से बंसी बजने लगी। अब उसको पूर्व जन्म का कुछ याद तो रहा नहीं। अब धीरे 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 होता क्या है कि उसकी जो राजकुमारी थी, रानी थी, वो खत्म हो। अब खत्म हो जाती है तो क्या होता है, देखिए जब खत्म हो जाती है तो वहां सुदामा जी रोने लगे।
बिलखने लगे। उन्होंने कहा कि मेरी रानी खत्म हो गई, ये हुआ वो हुआ, अब मैं कैसे रहूंगा कैसे नहीं रहूंगा। तो वहां की प्रजा ने कहा महाराज आप दुखी मत होइए, दुखी मत होइए। उन्होंने कहा क्यों, मेरी रानी खत्म हुई है, मैं दुखी क्यों ना हूं, क्यों ना रोऊं। उन्होंने कहा महाराज आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शहरपनाह में ये नियम है, अगर उसकी रानी खत्म हो जाती है तो उसके साथ उसको भी चिता में जला दिया जाता है। अब तो सुदामा जी को बहुत टेंशन हो, जब टेंशन हो गई तो सुदामा जी और दुखी हुए। अब तो उस रानी के क्रियाक्रम के लिए रानी को ले जाने लगे। अब जब ले जाने लगे तो सुदामा जी को भी साथ लेके चल दिए। अब सुदामा जी रोने लगे कि हे विधाता, हे परमात्मा, ये मेरे साथ क्या हुआ, अभी तो मेरा जीवन बहुत पड़ा हुआ है, मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण मुझे भी साथ में ही चिता में जला दिया जा रहा है। अब जैसे ही उनको ले जाया गया तो उसी गोमती नदी में वो उनको स्नान कराया गया। सुदामा जी को जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो तुरंत उसी तट पर जा पहुंचे जहां श्री कृष्ण भगवान नहाने के लिए अपनी धोती खोल रहे थे। अब वहां पर जब पहुंचे तो भगवान ने पूछा, अरे भाई सुदामा जी क्यों रो रहे हो। एकदम भगवान हंस पड़े कि अरे क्यों रो रहे हो भाई। तो सुदामा जी ने कहा कि प्रभु ये क्या है तुम्हारी माया। तुरंत ही सुदामा जी को सब बातें याद आ गई, बातें याद आ गई, भगवान से माफी मांगने लगे, पैर पकड़ने लगे, हे प्रभु आपकी कैसी माया है, मुझे इस माया से मुक्त कराइए, मुझे इस माया से छुटकारा दिलाइए। भगवान ने कहा कि हे सुदामा आपने ही तो कहा था कि आप मुझे अपनी माया दिखाइए, मैंने कभी माया नहीं देखी। कि हे सुदामा जो भी व्यक्ति उससे थोड़ा दूर हो जाता है तुरंत उसको माया जकड़ लेती है, और माया जकड़ लेती है तो माया के चक्कर में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। माया उस व्यक्ति को फिर नचाती है, व्यक्ति को नाचते देख माया बहुत खुश होती है। तो सुदामा ने पैर पकड़ करके रोने लगा। हे सुदामा जी बोले कि भगवान मुझे कैसे भी करके इससे मुक्ति दिलाइए, माया से छुटकारा दिलाइए। उन्होंने कहा देखिए जब व्यक्ति माया के साथ माया के चक्कर में पड़ करके नाचने लगता है तो उसका एक ही है, माया का नाम दूसरा नतर्की है। नतर्की माया दूसरे को नचाती है और उस नतर्की का उल्टा है कीर्तन। अगर भगवान का कोई भी कीर्तन करता है तो उसको माया नहीं नाचने देती है और वह उस जय सिया राम उस मोह माया जाल से व्यक्ति छुटकारा पा जाता है। और हमें हमेशा भगवान का कीर्तन और भजन करते रहना चाहिए जिससे कि माया कभी उसको व्यापे नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।